चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं, आइए हम लोग इसको भी लगे यहाँ सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर राशि होगी। जैसे पूछ रहा है प्रश्न। हम यहाँ शुरुआत करेंगे दर से। दर को रेट कहते हैं और रेट को आर से लिखा जाता है। 10% का जो भिन्न मान होगा वो 10/100 होगा। 1 शून्य से शून्य कट गया, ये 1/10 बन गया। मैं 10 रुपये का मूलधन है हमारा है तो ब्याज कितना बनेगा? 1 रुपया। अब मूलधन ब्याज को मिला करके मिश्रधन बोला जाता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 रुपये। 10 रुपया 11 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। लेकिन प्रश्न में कितना वर्ष कह रहा है? 3 वर्ष कह रहा है। इसका मतलब इसके पावर में 3 लगा दीजिए, घात 3 कर दीजिए। तब 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 11 क्यूब कितना होता है? 1331। माने 1000 रुपये अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो 3 वर्षों के उपरांत उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1331 रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में जो कह रहा है कि लगाया कि जो मूलधन है वो तो 26,000 है। मूलधन कितना है? 26,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का कितना गुना किया गया? 26 गुना किया गया है। अगर मूलधन का 26 गुना किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा मिश्र धन का भी 26 गुना करना पड़ेगा। 26 गुना। तो हम यहाँ क्या करना चाहेंगे? गुणा करना चाहेंगे। 1331 और 26 गुणा 1331 गुणे 26 गुणा करने पाएगा हमारा 34,606 रुपये आएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको। माने 26,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मूलधन का राशि 3 वर्षों के उपरांत 34,606 रुपये हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि कुल राशि होगा, माने क्या हो जाएगा? कितना राशि हो जाएगा 26,000 रुपये? तो हम कहेंगे 34,606 रुपये हो जाएगा। माने ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिशत के माध्यम से प्रतिशत को भिन्न बदल करके हम मूलधन और मिश्रधन और ब्याज को हम निर्धारित कर सकते हैं। किसी एक को जान करके हम अन्य को बता सकते हैं। ये मेरा मेन उद्देश्य है, शायद आप समझ गए हैं। आइए बढ़ते बिना लेट के अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा है, एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए रुपया 2,522 है, तो मूलधन होगा। ये ब्याज जो उसको इंटरेस्ट आया वो इतना आया। ताई चलिए सब शुरुआत करते पहले हम यहाँ पे रेट से। रेट कितना दिया है? 5%। भिन्न मान 5/100। 5 एकम 5 दूना माने 1/20। 20 रुपया मूलधन जो हमारा है उसका ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 रुपया। 20 रुपया 1 वर्ष के उपरांत 21 हो जाएगा। प्रश्न यहाँ 3 वर्ष कह रहा है, तो घात में 3 लगा दीजिए। 20 का क्यूब होता है 8,000। 21 क्यूब होता है हमारा 9,600। 21 का क्यूब मतलब 21 गुणे 21 करना पड़ेगा। 21 और 21 गुणा करना पड़ेगा। 441 गुणे 21 करेंगे तो 9,261। कितना? 9,261 रुपये हो जाएगा। मतलब ये हुआ 8,000 रुपया 9,261 हो जाएगा। माने मूलधन है ये अगर, तो ये हमारा क्या है? मिश्र धन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो अंतर आ रहा है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा? अंतर कितने का है यहाँ पे? तो अंतर करिए तो कितना आएगा? 1,261 आ जाएगा। 8,000 का 8,000 से कितना ज़्यादा है ये? अंतर लेंगे तो आएगा 1,261। ब्याज माने इस अमाउंट के निर्धारण के अनुसार जो ब्याज मिलेगा 1,261। लेकिन प्रश्न में ब्याज कितना मिल रहा है? 2,522। माने 2,522 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग इतना होगा, लेकिन प्रश्न में इतना दिया है। माने कितना गुना है ये 2 गुना है। करके देखिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5 और 2 में 2 गुना है। अगर ब्याज 2 गुना है तो मूलधन भी तो 2 गुना करना पड़ेगा। मूलधन 2 गुना कर लीजिए तो 8 कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये।
अगर हमसे मिश्रधन पूछ रहा तो उसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप सीधे सीधे सभी चीज़ को समझ सकते हैं। मैं कई क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ और आपको समझाने प्रयास कर रहा हूँ कि किसी एक के माध्यम से अन्य की वैल्यू बताया जा सकता है आसानी से, केवल आपको रेट पता है और एक वैल्यू पता है। तो इसका मतलब कितना हुआ 16,000 रुपये, माने ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और अपने कॉन्सेप्ट अगर आप सच में सीख पा रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न हमारा है 64 रुपये पर 6,400 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ब्याज पूछ रहा है। रेट हमारा कितना है 25%, भिन्न मान 25/100 मान 1/4 हो जाएगा। 4 रुपया 1 पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मैंने 4 रुपये पे ब्याज मिलेगा तो 5 रुपया हो चुका होगा। यही समझ गए आप। लेकिन क्वेश्चन 3 वर्ष कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड में घात पे 3 लिखना होगा। 4 का घाते 3 में 64 रुपये होता है। अब 5 घाते 3 को 125 रुपये कहते हैं। 64 रुपये 125 रुपये हो चुका होगा। तो 64 प्रश्न कह रहा है वो पैसा 6400 रुपये है, माने 64 की तुलना में 100 गुना अमाउंट लिया गया है, 100 गुना। तो माने मिश्र धन जो हो जाएगा वो भी तो 100 गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 12500। 6400 रुपये का मिश्र धन कितना होगा 12,500। तब कह रहा प्रश्न पूछा ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज की वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो जाएगी मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 12,500 और मूलधन हमारा 6400। अंतर लेंगे तो 00 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1 हो जाएगा। अब 12 में 6 गया 6, तो 6100 रुपये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत आसान है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं और आप एकदम लास्ट में आ गए तो इसका मतलब आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन लगाया जाए और चीज़ों को समझा जाए। प्रश्न हमारा है एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ले। यदि 3 वर्ष के अंत में उसे 2,662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, ये हमें अमाउंट बताना है, यानी मूलधन बताना है। आइए पहले यहाँ पे रेट को लिखा जाए। कितना है 10%, भिन्न मान 10/100। हल करने के उपरांत 1/10 हो जाएगा। 10 रुपये पे 1 रुपये के ब्याज मिलेगा। 10 का चीज़ 1 रुपये ब्याज मिलने से 11 रुपये हो चुका होगा। प्रश्न 3 वर्ष की बात कर रहा है तो घात में 3 लगा दिया जाए। 10 का क्यूब को 1000 कहते हैं, 11 क्यूब को 1331 कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में उसे इतना रुपये लौटाता है, माने ये लौटाने राशि, इसका मतलब मिश्र धन है। तो 1000 रुपये का पैसा कितना लौटाना पड़ेगा 1331, लेकिन लौटाता कितना है 2,662, माने इसका मिश्र धन कितना गुना है 2 गुना है। माने 2 गुना पैसे, माने परसेंट के माध्यम जो हमारा भी आया फ्रैक्शन बदल करके, तो 2 गुना अमाउंट अगर मिश्र धन बढ़ा किया गया तो मूलधन को भी 2 गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये अगर राशि पे अगर हम 10% पे ब्याज पे लगाएंगे 3 वर्ष के अंत पे, तो हमें 2,662 रुपये मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि उसने कितना उधार लिए थे, माने मूलधन ही पूछ रहा है, तब प्रश्न के बाद हमारा आंसर क्या होगा 2,000 रुपये। अगर हम यहाँ से ब्याज पूछता तो दोनों का अंतर लेते जो 662 रुपये हो जाता। ये पूछा नहीं है, बट आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। कैसा रहा वीडियो, आप कैसा कॉन्सेप्ट सीख पाए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देगा, जिससे कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहिए, इस तरह वीडियो देखते रहिए और जुड़ने के धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक तो थैंक यू, बाय बाय।